राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 1 से अध्याय 9 तक संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 10। श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। व्याख्या है इसकी। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। व्याख्या। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, पितासि लोकस्य चराचरस्य अहम बीज प्रदः पिता। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं, अगर हम अपने शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होनापन मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह हमने होने का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। महर्षि गण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही है। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है, अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को अज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से है। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से
तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या: 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या है इसकी: संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल्य कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या है इसकी: पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध ना जोड़कर भगवान के महत्व प्रभाव को मान लेते हैं, वे संसार में ना फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। व्याख्या: भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। ना तो कहने वाला तृप्त होता है, ना सुनने वाला तृप्ति नहीं होती। वह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है। वह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता है, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या है इसकी:
भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं, ना तत्व विज्ञान चाहते हैं, ना मोक्ष चाहते हैं, तथा ना और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्म योग और तत्व ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या है इसकी। यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अपार की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देवऋषि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या है इसकी। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना दानव ही जानते हैं। व्याख्या है इसकी। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियाँ नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। व्याख्या है इसकी। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या है इसकी। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान,
किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। व्याख्या है इसकी। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। व्याख्या है इसकी। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों-ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है और ना उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों में विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या है इसकी। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को ना तो कोई कह सकता है और ना सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। व्याख्या। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र में हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय में हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ।
नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। व्याख्या है इसकी। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यहाँ शरणामादारितश्च मध्यम चैवाहमर्जुन कहकर समष्टि रूप से अपनी विभूति बताते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ दिखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है वह सब एक भगवान ही है। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत, साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। व्याख्या है इसकी। पूर्व पक्ष, भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? उत्तर पक्ष है, यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्षण और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युत भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बता रहे हैं। भगवान ने तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे। वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या है इसकी। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता हो वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में ना होकर मेरे में ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा।
84 लाख योनियां तथा उनके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं, उन सब के मूल कारण भगवान हैं। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, वह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। व्याख्या है इसकी। सगुण निर्गुण, साकार निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी है, वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सद सच्चा हम अर्जुन, अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत ना होकर काम, आसक्ति, मोह में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। पूर्व पक्ष, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है। उत्तर पक्ष, अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है। कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहाँ जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या है इसकी। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वहाँ वह भगवान की ही विशेषता देखे। इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि ना होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता ना होती तो वह मनुष्य में कैसे आती। जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। मनुष्य में यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उसको अपना नहीं मानता।
परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्राकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निमित्त, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। व्याख्या है इसकी। भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? राधे राधे। ये हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार जगत में जो कुछ भी हूँ वो सब मैं ही हूँ। बस मेरा साथ ले लो तो तुम्हें सबका साथ मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।